देख लीजिएगा, ऐसा करते हैं ना गरीब का बददुआ लगेगा, आप लोग को कभी खुश नहीं रहिएगा। खाएंगे लेकिन हम लोग गरीब के साथ ऐसा करेगा, दुकान तो दे देंगे लेकिन जान भी दे देंगे, उसका जिम्मेवारी होगा नगर निगम सरकार, कोई भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। देखा साथियों, लड़की बोल रहा है बददुआ लगेगा, जरूर लगेगा एक दिन। तो ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप आगे जाएंगे, लेकिन कुछ बात आपका ऊपर में रखते हैं। जो देखिए, एक तो छात्र विद्यार्थी, एक स्टूडेंट ने अपना घर बाड़ी मकान आदिकाल से रहकर आया है, फिर भी आज हमारी साथ इतना अत्याचार नहीं हो रहा है। हमारे आदिवासी राष्ट्रपति है, हमारी आदिवासी मुख्यमंत्री है, हमारे आदिवासी जिलापाल है, हमारे आदिवासी सब जगह में हमारे आदिवासी को रखा गया है बड़ा बड़ा पर, फिर भी आदिवासी का साथ ऐसा होने का क्या मतलब है। जोहार, मैं शंकर, अब देख रहे मूल्यवासी का भारत। अरे वीडियो के माध्यम से देखिए, ये वीडियो का जो आवाज़ है ना, ये देश को, सभी देश का जो आदिवासी लोगों को, तो यहाँ का जो मूल्यवासी लोगों को ये वीडियो के माध्यम से, और लड़की जो बोल रहा है ना, ये हर जगह में पहुँचाए ये वीडियो, ताकि जो चल रहा है ना हमारे साथ, ये तो मतलब क्या बोलते हैं ना, ये जो लड़की जो इमोशनल होकर जो बोल रहा है, वीडियो को पूरे गौर से देखिए, आप सुनिए भी, आप अपना अंदर का जो इंसानियत को उसको जगाए, क्या चल रहा है हमारे साथ, कब तक चलेगा, हम कब तक, हमको मार दो, हमको जिंदा रखकर क्यों रखा गया है, हमको ऐसे ही मार दो। क्योंकि हमारे मकान से, जब हमारी पूर्वजों ने जल जंगल जमीन मकान से लड़ाई किए थे, लेकिन अभी भी देश में हमारे बड़ा बड़ा मुंडी होते हुए भी आदिवासी का कोई क्या बदलाव हुआ है? बदलाव मतलब कुछ नहीं है। देखिए वीडियो को। मंत्री के लिए साला जगह छोड़ रहा है, कितना बड़ा ही हो गया है, वो अट नहीं रहा इतना बड़ा जगह में। गरीब को छीनता है, कोई नशा का चीज नहीं ना बेचा रहा है सर, दुनिया का बार खोल के बैठा है, दुनिया का दारू दुकान खोल के बैठा है, साला वो लोग आदमी सलाम ठोकता है, और गरीब को क्या करता है, उठा के फेंक देता है। बाहर का रहते तो अलग बात है, यहाँ का हम आदिवासी है सर, यहाँ का अगर हम लोग कहीं और का रहते तो अलग बात है, अपना चल जाते बोरिया बिस्तरी उठा, कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। काम मिलता है आजकल, माँ बाबा लोग अनपढ़ है बोल के हम लोग भी अनपढ़ रहे हैं, आप लोग घर आएंगे, हम लोग झाड़ू पोछा करने, काम दीजिएगा, कितना दीजिएगा महीना पैसा, कितना दीजिएगा, 1000 2000 कितना दीजिएगा बोलिए। पढ़ने हम लोग को जिस सरकारी नौकरी देगा ना सरकार, उस दिन हम लोग छोड़ देंगे, जाइए उठा के ले जाइए दुकान को, कुछ नहीं आवाज उठाएंगे। लेकिन हम लोग गरीब के साथ ऐसा करेगा, दुकान तो दे देंगे लेकिन जान भी दे देंगे, उसका जिम्मेवारी होगा नगर निगम सरकार, कोई भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा, ऐसा करते हैं ना गरीब का बददुआ लगेगा, आप लोग को कभी खुश नहीं रहिएगा। तो हमको मार दो, हमारी जमीन ले लो, मतलब इतना सता रहे हैं जो सरकार, जो अभी भी जो मतलब बदलाव कुछ नहीं हुआ है। अभी जो सत्ता में है जो पार्टी, आगे भी 10 साल का पूर्व आगे भी ये सब हो रहा था, लेकिन हमारे बदलाव में क्या हो रहा है, लेकिन हमारी इमोशनल सब खेल रहे हैं आप लोग। जो आपका जो पार्टी है, आपका जो राजनीतिक जो दल है, हमारी आदिवासी को लेकर राष्ट्रपति बनाया, हमारे आदिवासी को लेकर मुख्यमंत्री बनाया, हमारे आदिवासी को लेकर कलेक्टर बनाया, हमारे आदिवासी को लेकर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाया, हमारे आदिवासी को, सब जगह में हमारे आदिवासी को लेकर आप लोग खेल खेल रहे हैं। मतलब एक मीडियम, मतलब एक जरिया से, मीडिया के जरिए से आपको, आप जो देख रहे हैं साथियों, अब जो वीडियो में जो लड़की जो चित्कार कर रहा है, जो आवाज़ उसका इमोशनल जो रोता है, उसका जो, वो सिर्फ अपने लिए नहीं रो रहा है, सिर्फ अपना घर बाड़ी मकान को बचाने के लिए नहीं रो रहा है। लेकिन देखिए, ढाबा खोलने के लिए भी सरकार ने परमिशन दिया रहे हैं, हर जगह में सरकार एक कब्जा में है, मतलब घर में जो इतना दिन से रहकर आ रहा है, उसका ऊपर में भी सरकार ने इल्जाम लगा रहा है। अभी जंगल से सिर्फ हम लोग को, आदिवासी जंगल का पास में जो रहता है उसको भी भगा जा रहा है। मतलब देखिए, सोचिए, समझाए, आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे। इसलिए जो भी आज देश में हो रहा है, सब आदिवासी के साथ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग शिक्षित से भी वंचित किया जा रहा है, हम लोग को जल जंगल मकान से भी वंचित किया जा रहा है। मतलब हमारा क्या, हम ऐसा क्या किया है जो हमारा साथ ऐसा नहीं हो रहा है? एक स्टूडेंट ही रो रहा है, अरे अपना घर वाली मकान के, अपना फैमिली को बचाने के लिए घर दूरा को मकान, अब बोल भी रहा है हमको क्या नौकरी देगा तो कितना में देगा तनख्वाह? 1000 2000 3000 5000 तक देगा। अब उसके बाद यदि हमको नौकरी अच्छा से दोगे तो हम लोग घर बड़ी मकान छोड़कर चला जाएंगे। मतलब ऐसा ही लालची देकर हमारी ज़मीन से हमारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। मतलब विस्थापित आज का नहीं है, सैकड़ों साल से चल रहा है ये विस्थापित। हमारी आदिवासी वही जगह में डैम बना, किसी कारखाना बना, कहीं कंपनी बना,
वही जगह से आदिवासी विस्थापन हो रहा है। हर दिन विस्थापन, कुछ बदलाव नहीं है, राजनीति में कुछ बदलाव नहीं है। तो हमारे जो नेता लोग, हमारे जो ST OBC नेता लोग, उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ये आवाज़ उनको तक पहुंच नहीं रहा है। अपना गांव का जो आवाज़, जिस गांव में आप मुख्यमंत्री हो, जिस गांव का राष्ट्रपति हो, जिस गांव का MLA MP हो, जिस गांव का वार्ड नंबर हो, जिस गांव का पंचायत सभ्य हो, तो गांव में इतना सारा समस्या है आपका, अभी का समस्या, अभी आदिवासी का समस्या, अभी SC ST का समस्या, लेकिन आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? क्यों चुप हो? चुप होने का मतलब क्या है? देखते हो, सुनते हो और कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब आप गुलाम हो। तो वीडियो में इतना सारा लड़की बोल रहा है जे ये आवाज़ जो उठा रहा है, जे रहने के लिए उनसे भगा जा रहा है। वो कॉलेज यूनिफॉर्म पहना है, शायद कॉलेज से आया होगा, ऐसा भी उसका घर में ऐसा कोई बुलडोजर लेकर खड़ा होगा और उसको तोड़ रहा है, और टीना फीना को तोड़ रहा है। तो इस तरह का हमारे साथ हो रहा है आदिवासी का साथ। तो आप ही लोग, युवा लोग, ये तो देश का जो आदिवासी लोग, सोचिए जरा, तो क्या हो रहा है? तो क्या नाटक चल रहा है हमारे साथ? हमारे आदिवासी के साथ ऐसे इमोशनल क्यों किया जा रहा है? लेकिन एक दिन लगेगा बददुआ। हमको मारना है तो पूरे संपूर्ण रूप से मार दो, लेकिन हमको वोट बैंक करके, हमको 5 रुपये का अनाज देकर ऐसा जिंदा रखकर क्या फायदा है? 5 रुपये का अनाज फ्री में 5 किलो का अनाज देते हो और हमको जिंदा रखते हैं वोट बैंक के लिए समय में। तो हमारी आबादी, देश में आदिवासी का आबादी सैकड़ों है, सबसे ज़्यादा है। तो यही आदिवासी को लेकर आज जो मनुवादी व्यवस्था ने हमारे लोगों को जो गुलाम बनाकर, उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाकर, शारीरिक गुलाम बनाकर उनको मंत्री बना जा रहा है, MLA MP बना रहा है, राष्ट्रपति बना जा रहा है, मुख्यमंत्री बना रहा है, प्रधानमंत्री बना जा रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी को। मतलब इसका हमारी लोग सच में हमारी लोग हैं, लेकिन उसका दिमाग में चल रहा है जो विचारधारा, ये हमारी नहीं है। हमारी मूल्यवासी महापुरुष का जो बिरसा ज्योतिराव फूले साहू अम्बेडकर का, ये सब नहीं है विचारधारा। उनका विचारधारा ऐसा नहीं था। उनका विचारधारा क्या था? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्यायपूर्ण राष्ट्र गठन के। लेकिन जो अभी जो हमारी लोग जो नेता मंत्री बनकर बैठा है, लेकिन उनका विचार ये नहीं है। जिस हमारी समुदाय से जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, उनको अपना इतिहास भी मालूम नहीं होगा, मुझे लग रहा है। लेकिन इतिहास मालूम होता तो हमारे साथ इतना देर संवैधानिक हक, अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जल जंगल जमीन से वंचित किया है। सैकड़ों साल से हमारे लोग कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी बचा कर नहीं रखा, लेकिन जल जगन जमीन मकान को बचा कर रखा है। वही मकान से जो अभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो MLA MP बनकर आए, वही मकान को आप ही का द्वारा ही बेचा जा रहा है, आप ही का द्वारा उनको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन आप उसका समर्थन कर रहे हो। तो जरा सोचिए सर, ये सब कब तक चलेगा? सर कब तक हमारे आदिवासी को हैरान हरकत करके इमोशनली उनको टर्चर करेगा, इमोशनली उनको कुछ इस तरह का कर छोड़ेगा? तो स्टूडेंट को ऐसा करेगा तो स्टूडेंट क्या होगा? इसी का चलते आज का समस्या में बेरोजगार समस्या चल रहा है। हमारे युवा लोग बेरोजगार नहीं है, हमारे छात्री लोग बेरोजगार हैं, सुसाइड कर रहा है। कितना सहेंगे बिल्कुल? सहने के लिए एक शक्ति होना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार से हम लोग का अत्याचार चल रहा है। हर दिन, हर मिनट में हमारे साथ, आदिवासी के साथ अत्याचार चल रहा है। मतलब आज ये लड़की के साथ नहीं हो रहा है, हर जगह में, हर कोना में, हर देश की हर कोना में हो रहा है ये सब। कुछ चीज़ मीडिया में आता है, कुछ चीज़ ऐसा ही चुप जा रहा है। अब मीडिया भी वैसा ही बोल रहा है, जो चीज़ को दिखाना चाहिए वो चीज़ को नहीं दिखा रहा है, जो चीज़ को नहीं, कौन अलग चीज़ दिखा रहा है। लेकिन लोकल में जो हो रहा है अपना गांव में, जो मीडिया वाला भी है, जो गांव से आया है, वो गांव का रिपोर्ट को भी उन्होंने दिखा रहा है। मतलब मीडिया भी उनका है, हमारे लोग भी उनका है, हमारे समुदाय का जो MLA MP उनका ही है, तो हम कहाँ का है? तो इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए हमको सबसे बड़ा बदलना होगा, सोच और विचार से बदलना होगा। उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए होगा, इसलिए हमको सामने में आना होगा, एक संगठित होना होगा। संगठित शक्ति बिना कुछ भी नहीं होता है। हमारे आदरणीय बावन मिश्र बोलते हैं, बिना संगठन शक्ति से कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो एक छोटा छोटा संगठन बनाकर अपने रोजी रोटी कमा रहे हो ना, अपने समुदाय को गुलाम बनाकर रखे हो ना, आप सोचिए जरा, आपका साथ भी ऐसा होने वाला है क्या? आज उसका साथ हुआ ना, वो लड़की का साथ हो रहा है। आप ही का कोई बहन का कोई उम्र से है ना, आपके घर वाला का कोई उम्र से होगा ना वो लड़की। आप ही का लड़की भी कोई भी स्टूडेंट में पढ़ रहा है, आपका बहन भी कोई पढ़ रहा होगा, आपका मौसी का बेटा, मामा का बेटी, ऐसा कुछ तो होगा ना। तो आप नहीं आवाज़ उठाओगे, आप सहा पाओगे, सहा सकते हो, तो वो लड़की क्यों सहा नहीं? आप लोग का दिल क्या, मन पत्थर हो गया है? हर दिन देखते रहती हो, आपका खुद का बहन को छेड़ा जा रहा है, मम्मी पापा को छेड़ा जा रहा है, सब हर जगह में, गाँव में जाकर उनको ताना खींचा, जात का नाम से भी बोला जा रहा है। तो आप लोग कब तक चुप रहोगे? आप ही का सामना आना होगा। मौत तो सबके लिए लिखा है, लेकिन आवाज़, शेर तो जंगल में घुरता है, उसको भी एक दिन मारना पड़ता है। हाथी भी चलते रहते, उसको भी एक दिन मारना, लेकिन अपने हिसाब से जी रहे हो। लेकिन हम लोग क्या, किसी का डर से जी रहे हैं। लेकिन एक जो हमारी आदिवासी लोग, तो दूसरे जात का लोग, दूसरा समुदाय लोग, शासक समुदाय लोग हमारे लोग को डर रहे हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था क्या होगी? हमारी लोग
मंत्री है, हमारे लोग प्रधानमंत्री, हमारे लोग राष्ट्रपति है, हमारे लोग सब कुछ है। उसी के चक्कर में हम लोग प्यार को गुलाम बना दिया। जो हमारे पास जो साहस था, हमारे पुरखों पास जो साहस था, वो पुरखों का खेत में जमीन का रोटी खा रहा है, अनाज ले रहा है, लेकिन हमारे दूसरा का गुणगान कर रहा है। इसीलिए आज का ये समस्या आ रहा है हमारे सामने में। हमारे गांव में ये सब समस्या है। ये किसी गांव का है, ये हमारे गांव का हो सकता है, कल आपका गांव का हो सकता है। कुछ नामुमकिन है, देश में कुछ हो रहा है ऐसा, हर जगह में इस सब हो रहा है। जंगल का संरक्षण नाम से सब आदिवासी के लोगों को विस्थापन किया जा रहा है। आज का नहीं है, सैकड़ों साल से हमारे आदिवासी संघर्ष करके आया है। संघर्ष का क्या है? संघर्ष करने का मतलब यही है उनका। हम जिनको वोट दे रहे हैं वही हम लोग को ऐसा बड़ा आइन बना रहा है। हम अपना समुदाय का लोग है, अपना आदिवासी का लोग है, हमारी माइनॉरिटी का लोग है, हमारे एस सी के लोग का समुदाय का रूप देखकर हम लोग देते हैं, लेकिन वो हमारे रूप देखते, वोट लेने के बाद, जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद हमारे रूप कभी नहीं देखते, हमारा आवाज उसका पास सुनाई नहीं देता है, क्योंकि दूसरे का गुलाम है। गुलाम ही गुलामों को पैदा करते हैं। जो राजा जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में राजा गुलाम होता है, वो गांव का सब प्रजा गुलाम होता है। इसलिए सभी साथियों, ये वीडियो को थोड़ा अच्छा से समझिए। इसमें जो एक एक बूंदे का जो चित्कार है, वो लड़की का, जो स्टूडेंट का जो चित्कार है, जो उसका जो आवाज़ है, चित्कार कर रहा है, हमको जीने दो नहीं तो मार दो। हमको इतना सताओगे, इतना दर्द देकर क्या फ़ायदा है? हमको मार दो नहीं तो हमको दर्द मत दो। ये सब जो रिपोर्ट है, ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट, इसको कभी भी न्यूज़ में कभी भी इसको री अपलोड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही आदिवासी का कहीं भी मीडिया नहीं है। मीडिया बोलने वाला को लोग भी अभी तक तैयार नहीं हो रहे। इसलिए आपका जो मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, आप मीडिया खुद ही है। आप ग्राउंड लेवल के रिपोर्ट को आप अपना खुद स्टाइल से बनाए उसको, क्योंकि भाई आपका साथ भी कल हो सकता है, कल मेरा साथ भी हो सकता है, उसका साथ हुआ तो हमारा साथ हो सकता है। कितना मिनट है? तो इसलिए सभी साथियों, वीडियो का जो लड़की बोल रहा है उसको गौर से सुनिए। आपका फैमिली से कोई होगा, अपना फैमिली का कोई उम्र से कोई लड़की होगा, कोई ऐसा चित्कार कर रहा है जो अपना जीने के लिए, अपना मकान बचाने के लिए, अपना घर बाड़ी बचाने के लिए। तो ये लड़ाई अभी का लड़ाई नहीं है। जब फूले साहू, अम्बेडकर और बिरसा, इस लड़ाई अभी तक जारी है। हम लोग का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारे बीच में कोई परिवर्तन है, कुछ भी परिवर्तन हुए थे। हम जिसको मानते हैं उस संवैधानिक के रूप से हम लोग को, इन लोग को यूटिलाइजन करके, उनको रिवाइटलाइजेशन करके हमारे लोगों को इलेक्शन में खड़ा करके है, और हमारे लोगों का समस्या को दूर नहीं होता है। समस्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन समस्या कभी समाधान नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। आदिवासी का राष्ट्रपति बना, तब एसी था, तब एसी का समस्या था, तब आदिवासी हुए, आदिवासी के देश का समस्या चल रहा है। इसलिए साथियों, ये जो हो रहा है आदिवासी का साथ, मेरा समुदाय का साथ, आपका समुदाय का साथ, कब तक चुप बैठना है? रास्ते में निकालो, निकलने संगठित रूप से काम करना है। हम लोग को ये आवाज़ को उठाना है। तो हमको बहुत कुछ बोलना है लगता है, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए। हमको मार दो, लेकिन हमारे मकान नहीं छोड़ने वाला है, जल जंगल जमीन छोड़ने वाला है। बिरसा का नारा एक था कि अबुआ आतुरे अबुआ राज, अबुआ आतुरे अबुआ राज। लेकिन ये क्या हो रहा है? जो आदिवासी आज भी सुरक्षित नहीं है, जो आदिवासी आज एमएलए एमपी बनकर, राष्ट्रपति बनकर, वो अपना संविधान को, अपना लोगों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो क्या है ये? तो जो ऊपर में बैठा है, लेकिन नीचे में क्या है उसको भी देखना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग जहां भी आते हैं ना, नीचे से आता है, ऊपर से कभी नहीं आते हैं। हम कहीं भी पद में है, कहीं भी बड़ा काम में है, कहीं भी बड़ा चीज में हम लोग नीचे से जाते हैं, लेकिन ऊपर में जाने से हम लोग क्या भूल जाते हैं? भूलने के लिए एक बजाय होता है, क्योंकि हम दूसरे का सुनकर ऊपर गया है। अपने जो ग्राउंड लेवल, अपना नीचे का लोगों को नहीं सुना है। नीचे का लोगों को सताने के लिए ऊपर का लोगों को सुनना पड़ता है। हमारी राजनीति ऐसा ही चल रहा है हमारे देश का। तो लड़की का चित्कार है, लड़की का जो आवाज़ है, एक सिर्फ बिरसा का आवाज़ नहीं है, ये देश का आवाज़ है। अभी भी युवा भी जाग रहा है, और युवा जागता रहता है अपना जमीन मकान के लिए। युवा 21 साल में बिरसा मुंडा यही आवाज़ उठा रहा था, जो लड़की आज उठा रहा है। लेकिन एक दुख की बात है, जब एसटी का राष्ट्रपति बना गया तब एसटी का समस्या ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जब एसी का राष्ट्रपति थे तब एसी का समस्या होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे लोगों को लेकर, लोग हमारी है, खेत हमारी है, जमीन हमारी है, मकान हमारी है, लेकिन जो मकान खेत में जो विचार जो उगा है, बीज लगा है, ये हमारे नहीं है, ये दूसरे का होता है। इसलिए हम लोग गुलाम होते हैं। हम लोग पद में जाते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर भी
हमारे प्रति कभी रिएक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? क्यों? खाते हैं हमारे और गाते हैं दूसरे, खाते हैं हमारे और गाते हैं दूसरे। लेकिन ये लड़की जब अपने के लिए नहीं, ये समुदाय के लिए एक मैसेज दे रहा है। यहाँ का जो मूलीवासी लोगों को, आदिवासी लोगों को मैसेज दे रहा है जी, आप इस जगह, आपका एरिया में, आपका क्षेत्र में इस तरह का आप लोगों को, आपको, आपका खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है। अपना जाल जंगल जमीन मकान को बचाने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं, खुद ही आ जाओ सामने में। ऐसा हमारे महापुरुषों को एक दिन भी मारना था, लेकिन मारा ही हुए। 21 साल उम्र में, 20 साल की उम्र में, टीन एज में बिरसा मुंडा शहीद हुए थे। किस लिए? यही चीज के लिए, जाल जंगल जमीन मकान को बचाने के लिए। लेकिन आज हर दिन हमारे साथ अन्याय अत्याचार चल रहा है, हर दिन हमारा लड़की का छीना जा रहा है, हर दिन हमारे साथ लड़की को गिरफ्तार किया जा रहा है, हर दिन हमारे परिवेश के साथ गंदा किया जा रहा है, हमारे परिवेश को नेगेटिव बना जा रहा है, नकारात्मक विचार फैला जा रहा है, सकारात्मक विचार फैला जा रहा है। तो इस तरह का क्या मतलब है? तो हमको मार दो, हमको वोट बैंक बनाने के लिए मत रखो। जब अंग्रेज ने हमला के साथ हम लोग को गुलाम बना था, तब आप लोग गुलाम बना रहे हैं। तो इसमें देश में परिवर्तन क्या होता है? उसलिए साथ ही आप लोग संगठन रूप से संगठन बनो, छोटा छोटा संगठन बना कर आपका खुद का समाज में छोटा सा संगठन बना कर आप अपना टुकड़ा में विचार में बांट किया है। हमारे लोगों को, हमारे युवा लोगों को आने नहीं दे रहे। जो नेशनल संगठन है, जो नेशनल स्तरों में जो संविधानिक आवाज़ उठा रहे, उसको आप लोग वंचित करके उनको रखते हो। इसमें क्या फायदा है? जो बड़ा संगठन भी काम करे आपको बचाने के लिए, लेकिन आप छोटा संगठन, आप खुद को बचा नहीं पा रहे तो दूसरे को क्या बचा रहे हो? आप जो देश में जो संगठन है, मिश्रम साहब का जो संगठन है, बाबू ज्योति फुले साहू अम्बेडकर बिरसा का जो संगठन है देश में, ये संगठन आपको लिए काम कर रहे हैं। चाहे आप एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब हमारा संविधान लिखा गया है, बाबा साहब इतना दर्द उठाकर अपना बाल बच्चे को, अपना बीवी तक कभी सहारा नहीं बन पाया, दुआ नहीं दे पाया। ये किसके लिए? आप कभी रोजी रोटी दिया था क्या उसको? आप लोग कुछ आर्थिक मदद किया था? नहीं। फिर भी हम लोग वही चीज़ से हम लोग कुछ शिक्षा मिला है, लेकिन हम लोग कुछ दिया नहीं है, लेकिन मिला, हम लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन लेते रहते। लेकिन हमको भी आज राजा बनने के लिए, जो हमारी ST ST OBC को जो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना जा रहा है, MLA MP बना जा रहा है, ये हमारे देन नहीं है, ये बाबा साहब संविधान के देन है, ये विचारधारा का देन है। लेकिन वही विचारधारा का लोग अपना समुदाय से, अपना समुदाय का साथ चित्कार, अन्यायकार स्टूडेंट के साथ हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे नेता लोग, हमारा राजा लोग क्यों बैठते हैं? और उनके लिए मीडिया में भी नहीं आता है। खुद को मीडिया बना दो, खुद का मोबाइल को मीडिया बना दो। अब तो देख रहे, मुझे भी देख रहे, अब ये मीडिया के माध्यम से मेरा आवाज़ भी पहुंच रहा है। वो लड़की का भी ये मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया है। तो सोशल मीडिया ग्लोबल मीडिया होता है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी सच्चाई को बोलने के लिए हम लोग को कहीं रोकेगा तो रोकेगा जरूर, लेकिन हम लोग बोलने में कहीं संविधान दिया है। नहीं तो आगे एक दिन बोलने के लिए भी अधिकार नहीं था, माथा उठाने के लिए अधिकार नहीं। मट का झाड़ू लगाकर हम लोग का जिंदगी जीने के लिए ऐसा सैकड़ों साल हो गया, लेकिन अभी भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे लोग कहीं ना कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन गाला में नहीं। हमारे लोग कहीं ना कहीं पानी खरीद कर रहे हैं। कुछ बदलाव क्या हुआ है? इसलिए विचार बदलो और व्यवस्था बदलेगा, सब बदलेगा। लेकिन हम लोग विचार से गुलाम हैं, हम लोग खुद से गुलाम हैं। हमारे खुद से जो विचारधारा है, आइडियोलॉजिकल है, खुद से हम लोग खुद का काम नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरे को देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन खुद को कभी स्वयं, उधर बोले तो स्वयं अपना दीपो भवो अपो दीपो भवो। खुद को पहले जानने के लिए कोशिश करो। खुद का अंदर में जो चल रहा है, जो अपना, उसको पहले सोचो क्या है। तो इस तरह का जो वीडियो, लड़की का जो आवाज़, ये सिर्फ आवाज़ नहीं है, एक तो युवा लोगों को, सबका परिवार को, सबका घर वाले को इसको एक मैसेज दे रहा है, ताकि आप लोग कब तक चुप रहोगे? जब तक चुप रहोगे इस तरह ही होते रहेगा। अपना राजा है, अपना घर का राजा है, अपना घर का समुदाय का SC ST OBC का राजा है, MLA MP है, लेकिन अपने आपके लिए नहीं है, कहीं दूसरे में जाल में गुलाम है। आपका वोट है, आपका सब कुछ है, लेकिन नोट उनका है। ये नोट के माध्यम से आपको खरीद किया गया है 500 रुपये वोट देकर। लेकिन हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए संगठित शक्ति को निर्माण करना होगा। संगठित शक्ति बिना हमारा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मिश्रम साहब बार बार बोलते हैं हम लोग को संगठित रूप होना है। संगठन शक्ति बिना हम लोग कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो देश का हालत हो रहा है, ये हमारी छोटा संगठन की वजह से, हमारे विचारधारा को प्रचार प्रसार की खमियाँ हो रहा है। हमारे मीडिया को कमियाँ देख कर किया जा रहा है। हमारे आवाज़ को उनको पास पहुँचने के लिए माध्यम हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी स्ट्राइक करके रखा है। तो इस माध्यम से आप लोग आइए, सुनिए वीडियो को, ज़रा सोचिए। आपका साथ भी गलत हो सकता है, कल मेरा साथ हो रहा है, मतलब मेरा समुदाय साथ हो रहा है, तो मेरा साथ भी हो रहा है।
ये एक वीडियो के माध्यम से लेकर साथियों आप देख रहे हो ओनली बस भारत में शंकर। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।